नमस्ते सबको, मैं सुनीता विलियम्स हूँ। बुच और मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हैं। हमने अभी अभी धरती से बात की। हमारा संदेश आशा से भरा था। हमने अपने मिशन और चुनौतियों के बारे में बताया। हम एक नए स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में आए हैं। इसका नाम है बोइंग स्टारलाइनर। यह मिशन बहुत जरूरी है। यह अंतरिक्ष यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत है। स्टारलाइनर को इंसानों के लिए बनाया गया है। यह अंतरिक्ष यात्रियों को ISS तक लेकर जाएगा और वापस भी लाएगा। लेकिन आपको पता है, इस मिशन में भी मुश्किलें हैं। स्टारलाइनर को कुछ तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसकी वजह से हमारी धरती पर वापसी में देरी हो रही है, लेकिन इन सब के बावजूद हम पॉजिटिव हैं। इनकी दृढ़ता एक्सप्लोरेशन की भावना को दर्शाती है। स्टारलाइनर मिशन के गोल्स बहुत बड़े थे। इसे एक टेस्ट फ्लाइट के रूप में बनाया गया था। योजना थी कि स्टारलाइनर ISS के साथ जुड़ेगा, फिर थोड़े समय रुकने के बाद यह धरती पर वापस आ जाएगा। यह मिशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। इससे यह साबित होना था कि स्टारलाइनर नियमित मिशन के लिए तैयार है। यह मिशन अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाएंगे और अंतरिक्ष स्टेशन तक जरूरी सामान पहुंचाएंगे। मिशन की शुरुआत बहुत उत्साह के साथ हुई। स्टारलाइनर बिना किसी रुकावट के लॉन्च हुआ। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ योजना के मुताबिक हो रहा है। यह अपने लक्ष्यों को हासिल करने वाला था। हालांकि अंतरिक्ष यात्रा कभी भी आसान नहीं होती। चुनौतियां तो आती ही हैं। स्टारलाइनर मिशन को भी जल्द ही अपनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। स्टारलाइनर को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये परेशानियां लॉन्च के बाद शुरू हुई। सबसे बड़ी समस्या प्रोपल्शन सिस्टम में थी। यह सिस्टम अंतरिक्ष यान को मैन्यूवर करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए बहुत जरूरी है। यह धरती पर सुरक्षित वापसी के लिए भी बहुत जरूरी है। तकनीकी दिक्कतों की वजह से योजनाओं में चेंजेस करना पड़ा। स्टारलाइनर मिशन को आगे बढ़ा दिया गया। विलियम्स और विलमोर को उम्मीद से ज्यादा समय तक ISS पर रुकना होगा। जमीन पर हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं। हम समस्याओं का एनालिसिस कर रहे हैं और उनका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बिल्कुल, अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। घर वापस आने का इंतजार करते हुए विलियम्स और विलमोर बिजी हैं। वे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं। ISS एक अनोखी एक्सपेरिमेंट्सशाला है। यह माइक्रोग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट्सों की अनुमति देता है। ये प्रयोग धरती पर जीवन को लाभ पहुंचाते हैं। हम अंतरिक्ष का मानव शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका अध्ययन कर रहे हैं। ये देखना बहुत रोमांचक है कि हमारा शरीर इस वातावरण के हिसाब से कैसे ढल जाता है। हाँ, और हम पौधों के विकास पर भी प्रयोग कर रहे हैं। हम नई तकनीकों की जांच कर रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा चेंजेस ला सकती हैं। उनका काम वैज्ञानिक ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। अपने मिशन के प्रति उनका समर्पण प्रेरणादायक है। नासा और बोइंग साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वे अंतरिक्ष यात्रियों को घर वापस लाने के लिए एक योजना बना रहे हैं। उनका ध्यान सुरक्षा पर है। वे सभी विकल्पों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक संभावना यह है कि प्रोपल्शन सिस्टम को रिमोटली ठीक किया जाए। दूसरा ऑप्शन यह है कि एक रेस्क्यू मिशन भेजा जाए। टीमें बड़े ध्यान से डेटा का एनालिसिस कर रही हैं। वे सिमुलेशंस चला रहे हैं। वे प्रोसीजर्स की समीक्षा कर रहे हैं। हर फैसला बहुत सोच समझ कर लिया जाता है। प्राथमिकता विलियम्स और विलमोर की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना है। स्टारलाइनर मिशन अंतरिक्ष यात्रा की चुनौतियों को उजागर करता है। यह मानव भावना की अदम्यता को भी दर्शाता है। हम आशावादी हैं। हम अपने मिशन के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा समर्पण हमें प्रेरित करता है। अन्वेषण कभी भी आसान नहीं होता है। रास्ते में हमेशा बाधाएं आएंगी, लेकिन अन्वेषण करने की मानवीय इच्छा बहुत मजबूत होती है। यही इच्छा हमें ज्ञान की सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करती है। यही हमें सितारों तक पहुंचने के लिए मजबूर करती है। स्टारलाइनर मिशन अपनी चुनौतियों के बावजूद इसी भावना का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि मुश्किलों के बावजूद मानव भावना अडिग रहती है।